ठीक हो आप? बढ़िया। सर एमसीडी इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा लेके खड़ी हुई है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, एमसीडी में जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो कूड़े की बात कर रही है, मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ कूड़े का पहाड़ बना है तो उन सफाई कर्मियों को जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, कूड़ा हटाया घर से, तभी तो वहाँ पहुँचा है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया है। एक भी दिन वो गए हों, एक भी दिन उन्होंने काम किया हो, एक भी पैसा दिया हो तो बताएं ना। सर अभी तो इलेक्शन जब नज़दीक हुए हैं तो रोज़ जा रहे हो तो? हाँ, तो इलेक्शन जब आ गया है तो कूड़े पर राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सफाई कर्मियों की सुध नहीं ली, उनके हालचाल नहीं पूछे। तो ये सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में सरकार किस लिए है? सफाई कर्मियों की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया उन्होंने? नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर ये सर ने जो बात कही जी, इसमें कहाँ तक देखिए, प्रदेश बीजेपी इलेक्शन में, एमसीडी इलेक्शन में जी, ठीक है, क्या स्टैंड रखती है आपके हिसाब से? जी बीजेपी एक अच्छा स्टैंड रखती है, बढ़त लेगी? बिल्कुल बढ़त लेके चलेगी। बीजेपी का मापदंड अब अच्छा रहेगा, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से लोग बाग जो कूड़े का पहाड़, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि आज यहाँ पे पुण्यतिथि पे सदस्य इकट्ठे हो रखे हैं, तो इस तरह से गंदगी का ढेर है, तो लोगों में जनमानस में आक्रोश है। और बाकी बीजेपी कोई भी सरकार अगर पब्लिक के हित में काम करेगी तो निसंदेह सराहनीय है। अभी मिलवाते हैं हम सेलिब्रिटी ऑफ मीडिया, जो मीडिया को बहुत आड़े हाथों लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। और सर जी ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। ठीक है। अभी सर जी प्रवीण जी ने बताया और महोदय आए हैं, इन्होंने बताया एमसीडी में बीजेपी का क्या स्टैंड है, लगता है आपको बढ़त लेगी? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब पीछे से जाए तो जनसंघ के समय से जो पद्धति चली आ रही है, यानी कि वो राजनीति के लिए पैदा नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जनसंघ के समय से लेकर या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पैदा हुआ है इस देश को। दिल्ली को मान लिया निगम है तो निगम को बढ़िया उसमें प्रशासन सुशासन देकर जनता की सेवा करने का माध्यम है राजनीति। ये कोई अपना घर भरने का साधन नहीं है राजनीति। तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस है, उसका एक अलग से उनका शिक्षण होता है। तो इसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः है सत्ता में आएगी। और अभी चूंकि एक एमसीडी हो गई है तो अब बजट भी अच्छा मिलेगा और खर्चे भी कम हो गए हैं। ये भी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया। जो कांग्रेस ने, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो 3 इसमें विभाजित कर दिया, तो 3 खर्चे हो गए थे, इसलिए तो बजट भी ट्रिपल अलग अलग खर्चों में लगता था। अब वो बजट जनता की सेवा में काम आएगा, डेवलपमेंट में काम आएगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कहाँ पे चढ़ रही है? नहीं, कहाँ चढ़ रही है आम आदमी पार्टी का तो कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर बीजेपी आगे आएगी तो आम आदमी पार्टी को पिछड़ना पड़ेगा, आपको कहाँ पे चढ़ती है? वो पहले ही पीछे है। कारण बताओ। कारण कोई सा भी कारण ले लो, नेशनल उसमें अगर आज हम विदेशों की बात करिए ना कि कहाँ देश खड़ा था, और आज अग्नि पंक्ति में 3 देशों की उसमें आ गया है। कहाँ हम 50 से भी पीछे तक चल रहे थे। जो भी हमारे विदेशों में हमारे इंडियंस हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जहाँ भी सर्विस कर रहे हैं, आज देखिए ना हिंदुस्तान का क्या नाम है, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी का जो पूरे इंटरनेशनल नेता अगर पूरे विश्व में है तो मोदी से बेहतर कोई है ही नहीं। तो इस देश को पुनः विश्व गुरु की तरफ हम जा रहे हैं। चलो सर, टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। देखते हैं बीजेपी कहाँ ठहरती है और आम आदमी कहाँ ठहरती है। नमस्कार।